हाल ही में फैंस ने मुझे एक डरावनी फिल्म पेश की। देखने के बाद वो मुझे अच्छी लगी। विशेष रूप से ये सीन अत्यधिक उत्तेजक और बहुत आकर्षित करने वाला। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले फिल्म का मजा ले सकता हूँ, मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ 2020 की एक डरावनी फिल्म बुक ऑफ वर्ल्ड रात में एक लाइब्रेरियन किताबों को ठीक से लगा रहा है। फिर अचानक उसने कुछ सुना। वो देखने के लिए उत्सुक था। शीशे में उसे एक और व्यक्ति दिखा। आदमी डर कर भागा, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। ऐसा लगा जैसे उसने ब्याज पर पैसा उधार लिया था। ये आदमी अपना कर्ज लेने आया था। या तो कर्ज वापस करो या मरो। लाइब्रेरियन ने जल्दबाजी में कहा कि वो एक किताब जानता है जो $1 मिलियन की है। किताब के स्थान को जानने के बाद आदमी ने उसे मार डाला। फिर वो कार में बैठा अपने साथियों के साथ जहाँ किताब है वहाँ जाने के लिए। उसी समय एक लग्जरी विला में, क्योंकि जिन्ना को बीमारी है, खाना खाते टाइम आवाज करना जो 90 डेसिबल की तरह लगती है। इस घर में माहौल शायद ही कभी खुश का होता हो। ये बात माँ को बहुत दुखी करती है। उन्होंने अपने पति के साथ बात की। वो जिन्ना को मनोरोग अस्पताल में भर्ती करवाने वाली थी। उनकी बातें सुनने के बाद जिन्ना ने अपना सामान पैक किया। फिर जल्दी से घर छोड़ने के लिए तैयार हुई। स्टेशन पर पहुँचने पर उसे एक आदमी देख रहा है। यहाँ पर जिन्ना डर रही थी। बस उसने नीचे कदम रखा ही था कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी। इस कार में पहले से 2 ठग हैं। ये जगह भी है। किताब कहाँ है? जिन्ना एक घर में रुकती है। वहाँ उसको एक ओल्ड कपल मिलते हैं। घर बहुत अलग है, लेकिन ये आरामदायक दिखने वाला घर एक अप्रत्याशित खतरा है। जिन्ना एक दूसरे मेहमान गैविन से परिचित है। कमरे में आने के बाद जिन्ना आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी। असाधारण सुनवाई के लिए धन्यवाद। उसने सुना है कि वहाँ दीवार में कुछ हिल रहा है। जिन्ना ने सुनने के लिए अपना कान दीवार में लगाया। फिर दीवार पर अचानक से एक कॉकरोच दिखाई दिया। लैंडलॉर्ड ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसे डिनर के लिए बुलाया। जब जिन्ना ने पीछे देखा, कॉकरोच निकल गया। उसने सोचा कि वो एक धोखा था, लेकिन खाते टाइम उसने फिर से कॉकरोच देखा। फ्लोर से ऊपर आकर बाकियों ने भी इसे देखा। जिन्ना असमंजस में है। क्या पहले उसने दीवार पर कॉकरोच देखा असली भी होगा? खाने के बाद जिन्ना और गेविन फायरप्लेस के सामने बैठे। गेविन बात करने में अच्छा है। उसे कुछ ही टाइम में जिन्ना का प्यार मिल गया। उन दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर लिया। कमरे में लौटने के बाद जिन्ना ने अपने हेडफोन लगाए और सो गई। आधी रात को जिन्ना पर छाया पड़ी। हालांकि वो अभी भी बहुत सतर्क है। कोई व्यक्ति हिल नहीं रहा था। एक महिला अपने हाथ में वाइन का गिलास पकड़े उसके कमरे में दिखाई दी। महिला ने अपना सिर घुमाया। उसका मुंह बहुत बड़ा था। महिला ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस दरवाजा खोला और चली गई। थोड़ी ही देर बाद गेविन जिन्ना के कमरे में आया। वहाँ कुछ होने वाला है। फिर अचानक कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। फिर ओल्ड कपल आए। लैंडलॉर्ड ने टेप उठाया जिन्ना की हाइट मापने के लिए। अगले दिन, हालांकि जिन्ना को याद है कि कल रात क्या हुआ था, उसने सोचा कि ये सिर्फ एक सपना था। इस बारे में ज्यादा सोचना बेकार है। एक सामान्य व्यक्ति इस जगह को छोड़ देगा, लेकिन जिन्ना को यहाँ अच्छा लग रहा है। उसने यहीं रहने का फैसला किया। रात में जिन्ना जब सोने के लिए तैयार हो रही है, दीवार में फिर से आवाज सुनी। आवाज के पीछे जाकर उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते हुए और उसकी आंखों के सामने का दृश्य उसे निराश करता है। दीवार के अंदर लोग हैं। एक आदमी जो सूखी लाश की तरह दिखता है। इस समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेजबान ने जिन्ना की चीखें सुनी। जिन्ना ने तुरंत उसका फोन लिया और गेविन को मैसेज किया कि वो तुरंत पुलिस को बताए ये बात। यहाँ मुझे जिन्ना की बुद्धिमत्ता पर सोच हुआ। उसने अपने फोन से ऐसा क्यों नहीं किया? किसी और को मैसेज क्यों? जिन्ना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। गेविन का फोन मकान मालिक के हाथ में है। इसका मतलब गेविन मुसीबत में था। इस समय मकान मालिक ने अपने द्वारा खोले गए दरवाजे की खोज की। वो चली गई। जिन्ना ने उसे एक टेबल लैंप स्टैंड से मारा और बेहोश कर दिया। जिन्ना ने भाग जाने का अवसर लिया। फिर पता चला कि सभी विंडो लॉक हैं। घर के मालिक से संपर्क किया। जिन्ना ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। दीवार पर लकड़ी के 2 टुकड़े करने के लिए अंदर कदम रखा। वो कई हाथों से पकड़ी गई। जिन्ना का डर। वो मुश्किल से वहाँ से खुलकर बस निकल गई। फिर दूसरे जोड़े द्वारा पकड़ी गई। मकान मालिक ने एनेस्थीसिया के साथ जिन्ना को इंजेक्शन लगाया। जब तक कि वो जाग न जाए, वो खुद जागती रही, लेकिन शरीर हिल नहीं सकता। नर्स जैक्स उसके बगल में बैठती है। धीरे धीरे सच्चाई का पता चलता है। वो एक नर्स हुआ करती थी। इतने सारे लोगों को बीमारियों से पीड़ित देखती है ताकि मरीजों को तकलीफ न हो। उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। पता लगाने के बाद, क्योंकि कोई बड़ा सौदा नहीं करना चाहता, अस्पताल ने उसे निकाल दिया, लेकिन उसे जिम्मेदार न बनाया। बाद में उसके पति भी बेरोजगार हो गए। बेटी का परिवार वहाँ से चाहता था उनसे दूर रहने के लिए, इसलिए कपल ने कुछ भी किया। अपनी सारी नॉलेज लगाई। लड़की के परिवार को चलती लाशों में बदलने के लिए, फर्श के नीचे छुपा हुआ उनके साथ हमेशा रहने के लिए। उनमें पोते शामिल हैं। ये कहा जाता है बहुत विकृत। तब से इन दोनों ने अपने पीड़ितों को मारना जारी रखा। उन्होंने घर को एक होटल में बदल दिया। मेहमान की किस्मत उसकी बेटी से अलग नहीं थी। अब इस घर में फर्श के नीचे, दीवार के पीछे शरीर से भरे हुए हैं। उस रात को वो उसका सपना नहीं था। लैंडलॉर्ड ने सच में जिन्ना की हाइट नापी, उसके लिए एक जगह तैयार करने के लिए। गेविन ने भी पिछले विक्टिम्स के साथ एक ही भाग्य शेयर किया।
फर्श के नीचे तक। उसके बाद वो जिन्ना की आंखों को सिलने की योजना बना रही थी। फिर अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसने दरवाजा खोला और देखा ये वो व्यक्ति था जो जिन्ना का पीछा कर रहा था। ये पता चला कि वो जिन्ना के एक्स बॉयफ्रेंड का पिता था। उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। मृत्यु से पहले लास्ट कॉल जिन्ना को थी, इसलिए वो जिन्ना को ढूंढ रहे थे अधिक जानकारी पूछने के लिए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो मृत स्थान पर आएंगे। लैंडलॉर्ड ने पीछे से चुपके से उसे मार दिया। जब कपल शरीर को साफ कर रहा था, धीरे से वो बाहर आई। जिन्ना चल सकती है, उसने खिड़की से पीछे जाने की कोशिश की। बॉयफ्रेंड के पिता की कार को देखकर वो दूर ड्राइव करना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इन दोनों का उद्देश्य शरीर को कार में लाना है। जिन्ना पीछे की सीट पर जाने लगी। फिर घर के मालिक को कगार पर ले गए और एक ट्रैफिक दुर्घटना हुई। 2 लोगों और कार को चट्टान से नीचे फेंक दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला जिन्ना कार में छिपी थी, वो भी गिर गई। अब क्या जिन्ना की लाश में मृत्यु हो जाएगी? चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में। सीन बदलता है। मैरी एक सिंगल माँ है, एकमात्र पुत्र। इसके वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया है ल्यूकेमिया के कारण। इस घटना ने उसे खुद को मारने पर मजबूर कर दिया। एक दिन एक आदमी साइमन नाम का उसके ऑफिस आया और कहता है कि वो मरे हुए इंसान से बात कर सकता है। वो आदमी मैरी के बेटे ने भेजा था। अपने बेटे को सुनकर मैरी ने मना नहीं किया और उसने खुद को साबित करने का मौका दिया। उन्होंने शालीन अनुष्ठान शुरू किया। साइमन एक खाली कमरे में खड़ा था, दीवारों से घिरा हुआ। अनुष्ठान शुरू होने के बाद रोशनी अचानक बाहर चली गई। एक डरावनी आवाज थी। जब तक रोशनी वापस आई, सफेद दीवार पर शब्द ही शब्द थे। मैरी एक लाइन देखी, माँ मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। ये मरने से पहले बेटे ने मैरी से पूछा था, लोग मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? मैरी को पता नहीं था कि वो क्या कहे। उसे झूठ बोलना पड़ा, इंसान बस सो जाता है। तब से मैरी ने साइमन पर बहुत भरोसा किया ताकि वो अपने बेटे से कई बार बात कर सके। मैरी साइमन को अपने घर ले गई। साइमन की उपस्थिति मैरी को फिर से जीने के लिए प्रेरणा पाने में मदद करता है। बेशक दोनों एक जोड़ी बन गए। लंबे समय तक नहीं, एक दिन नशे के दौरान साइमन ने अपना असली रूप दिखाया। उसने मैरी को बताया ये सब एक नाटक था। मैरी के पूर्व पति ने साइमन को भेजा था उसे उसके लॉस से निकालने के लिए। दीवार पर शब्द पहले से लिखे हुए थे, बस तैयार रसायन स्प्रे किया गया था। दीवार के शब्द दिखाई देने लगे। वाक्य जो मैरी ने देखा था पूर्व पति की बात सुनने के कारण था। मैरी दुखी हुई। वो आशा करने लगी थी, लेकिन अब वो भी चली गई। वो अपने बेटे के कमरे में गई और टेडी बियर को गले लगाकर रोने लगी। अप्रत्याशित रूप से अजीब बात हुई। पीछे ब्लैक बोर्ड पर शब्द दिखाई दिए, उसे यहाँ लाओ। बिस्तर पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। मैरी देखने गई, उसके खुद के आंसू आ गए। अगले दिन साइमन ने मैरी को ढूंढा और पूछा रात को क्या हुआ था, क्या उसने नशे में कुछ गलत कहा। मैरी नाराज थी। मैरी ने आज रात समारोह का संचालन करने के लिए कहा। साइमन चला गया। मैरी का बेटा झूले पर दिखाई दिया। रात में मैरी सिमोन को उसके बेटे के कमरे में लाई और कहा आप उन्हें बंद करते हैं। मैरी ने कहा कि निकलने के बाद झूला झूलना शुरू हुआ। मैरी का बेटा दिखाई दिया। उसने कहा हम कभी नहीं सोए। फिर कमरे में राक्षसों के झुंड दिखाई दिए। ये सच है कि हर जगह भूत थे। अभी का सीन मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। समुद्र के नीचे पानी है, कमरे में भूत है। साइमन भूतों से घिरा हुआ था। उस पर सभी प्रकार के अक्षरों को उत्कीर्ण किया। कमरे में चीख सुनकर मैरी खुशी से मुस्कुराई। उसी समय शहर की लाइट जली। ये जगह रात में डूब जाती है। एक कार शहर की ओर जाती है, लगभग जिन्ना के करीब। ये फिल्म की शुरुआत में 2 ठग हैं। वो ब्लड लेटर की तलाश में यहाँ आए थे। अचानक वो भूत प्रेत थे। कार अचानक टूट गई। बेनेट चला गया। स्टीव को अचानक किसी के बुलाने की आवाज आई और एक छाया दिखी। आवाज के पीछे स्टीव चर्च में आए। बेनेट ने उनका पीछा किया और स्टीव को जमीन पर घुटने टेकते हुए पाया और गन उनकी ठुड्डी पर थी। उन्होंने मृत माँ को देखा। माँ ने कहा तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं, अपराध को उजागर करना चाहिए। शीघ्र स्टीव ने खुद को गोली मार ली। बेनेट ने ये सब देखा, लेकिन उसने कभी ब्लड लेटर की तलाश नहीं की। जब वो कार के लिए चला, फिर कार की लाइट जली और वो चलने लगी। बेनेट भागा हिट से बचने के लिए। बेनेट ने देखा कि कार में कोई लोग नहीं है, केवल कुछ चूहे हैं। उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अपनी मंजिल पर पहुंचा। ये घर मैरी का घर है। बेनेट ने बेडरूम में हंगामा किया एक बूढ़ी औरत को देखकर। ये बूढ़ी औरत मैरी है। साइमन का शरीर लेटर से भरा कमरे में दिखाई दिया। मैरी ने उसे बताया इसे ब्लड लेटर की जरूरत है। ब्लड लेटर मृत लोगों की एक किताब है, अपने बारे में बताते हुए। करंट साइमन ये किताब है। अब मैरी का बेटा भी दिखाई दिया। बेनेट को डर लगा, उनका नाम ब्लड लेटर पर दिखाई देता है। वो भागा। रन रन। एक गृहस्थी चलाने के लिए ये ओल्ड कपल का घर है। लैंडलॉर्ड शरीर को संभाल रहा है। महिला उसके पीछे दिखाई दी। उसे जमीन पर मारा।
यहाँ पर 3 कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। फुटेज अस्पताल ले जाया गया, चट्टान से गिरने के बाद जेन्ना की मृत्यु नहीं हुई, उसे बचा लिया गया और अस्पताल ले जाया गया। जेन्ना अस्पताल से बाहर निकली, इसके बाद कई चीजें हुई। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती रही, वो उससे बहुत प्यार करता है। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जेन्ना ने विश्वास नहीं किया। उसने अपने प्रेमी से कहा कि वो सीढ़ियों से कूद जाए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो कूद गया। उसके मरने के बाद जेन्ना को बहुत कुछ सुनाया गया था। वो इस मेमोरी सेगमेंट को भूल गई। जेन्ना को बहुत दुख हुआ और बहुत अफसोस हुआ कि वो खुद को माफ नहीं कर सकती, इसलिए उसने एक निर्णय लिया। वो घर रहने चली जाएगी। दरवाजे को खटखटाया, वो हॉस्टेस की बाहों में चली गई। उसने हॉस्टेस से पूछा उसकी आंखों और कानों को सिलने के लिए। एक ज़ॉम्बी बने फर्श पर। तब से उसने कुछ भी नहीं देखा या सुना नहीं और अधिक पीड़ित नहीं। जेन्ना का नाम इसके अलावा ब्लड लेटर पर भी दिखाई दिया। हालांकि फिल्म समाप्त हो गई, लेकिन ब्लड लेटर की कहानी खत्म नहीं हुई। बुरे काम करने वाले सभी लोगों का नाम वहां लिखा जाएगा। ये मूवी बिल्कुल उस मूवी की तरह है, हॉरर स्टोरी इन द मॉर्गू, जो मैंने एक बार कही थी। दोनों बुरे कामों के बारे में बात करते हैं जिसका परिणाम सामने आते हैं। भगवान किसी को माफ नहीं करते। ठीक है, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगले अध्याय में मिलते हैं। बाय बाय।